हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस सेशन के साथ, जहां आज हम करेंगे आपके साथ सितंबर 2024 के कॉस्टिंग के आरटीपी का डिटेल डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो बच्चा, हम यहां पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं हमारे सभी होनहार होंगे एकदम मस्त और जबरदस्त। एम आई राइट? हाँ सर, सही है, तैयारी चल रही है और इस बार हम पक्का चक देंगे, इस बार पक्का करके दिखाएंगे डेफिनेटली दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके साथ इस सेशन को स्टार्ट करता हूं, जहां पर वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल। आरटीपी से बेटा बहुत फायदा मिलता है आपको। यहां पर इंस्टीट्यूट चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे देता है, जिससे अपन रिवीजन के टाइम पर इनको एक बार कर ले तो अच्छा रहता है। इससे हमें पता चल जाता है कि अप्रोक्सीमेटली क्या लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बाकी तो बेटा पेपर में जो आएगा वो तो आईसीएआई जाने। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले वी विल बी टेकिंग अप द केस बेस्ड स्टडी या केस बेस्ड सिनेरियो, जो मर्जी बोल दीजिए, केस सिनेरियो क्वेश्चन। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले आया है बच्चा मटेरियल कॉस्ट का। अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बेटा हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके होते हैं। बट अब मैंने आपको बोला है ज्यादातर इस केस बेस्ड सिनेरियो में बेटा जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसी को एमसीक्यू में देगा। ऑब्वियसली नॉर्मल क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, तो आपका जो एमसीक्यू में केस सिनेरियो होगा उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन डाली जा सकती है। चलिए फिलहाल मैं पहले इस क्वेश्चन के साथ आपकी शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन ने बोला X trade and unregistered supplier under GST। बेटा पहली बात आपको बता दिया, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, मतलब जब भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर होगा तो बताइए क्या जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा? तो आंसर इज नो। तो मुझे यहीं से समझ में आ गया, नो जीएसटी का क्रेडिट, आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आईटीसी बेटा आपका जीरो हो जाएगा। परचेज्ड मटेरियल फ्रॉम वाई विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जिससे खरीदा वो रजिस्टर्ड है बट हम तो अनरजिस्टर्ड है, तो बेटा हमें इसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिल सकता। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एक्स ट्रेडर हैज परचेज्ड अ लॉट ऑफ 5000 यूनिट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटा एज फॉलोज। लिस्टेड प्राइस फॉर वन लॉट ऑफ 5000 यूनिट्स है बेटा 2.5 लाख। तो बच्चा अगर मैं यहां पर सोचूं तो मेरे को ना ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है जो हमने आपके साथ सीखा था बेटा। क्या ये बेटा हमने आपके साथ सीखा था जहां पर वी अंडरस्टूड कि प्राइसिंग कैसे करी जाती है मटेरियल की। तो बेटा आपको सबसे पहले लिस्ट प्राइस बता दिया। तो अगर मैं इसको साथ साथ यहां पर आपके बेटा सिंप्लीफाई या सॉल्व करते चले तो बताइए बेटा मेरे पास साथ साथ, तो बच्चा कैन आई से लिस्ट प्राइस हमारे पास हो गया 2.5 लाख का, तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद है बच्चा ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन द लिस्टेड प्राइस है, तो इसमें से 10% माइनस, यानी कि बेटा 25,000 माइनस, तो आपके पास बैलेंस कितना बच गया? सर हमारे पास बैलेंस बच गया 2,25,000 रुपए का। लीजिए ये भी आपके पास वैल्यू आ गई। देन वी हैव सीजीएसटी एसजीएसटी, यहां लिख दिया है क्रेडिट अवेलेबल। बेटा यहां लिख दिया है बट हमें पता है बेटा इसका क्रेडिट क्या मिल पाएगा? बताइए जल्दी से, क्या आपको इसका क्रेडिट मिल पाएगा? तो आंसर इज नो। वो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं बेटा, अनरजिस्टर्ड है, जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 18% लगाना है, तो बेटा 2,25,000 का आप 18% और जोड़ देंगे, ये आता है 40,500 का बेटा टैक्स। इसके बाद बेटा हमारा जो अमाउंट बन गया, या मैं बोलूं बेटा इनवॉइस का अमाउंट बन गया, वो बन गया 2,65,500। ये हमारा इनवॉइस प्राइस हो गया। इसमें बच्चा कैश डिस्काउंट हम लेते नहीं है, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। कहता है टोल टैक्स दिया 5,000 रुपए का, बेटा ये खर्चा है आपका जुड़ जाएगा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे करा 17,220 का, ये भी आपका एडअप हो जाएगा। डेमरेज चार्जेस पे करे, बेटा डेमरेज आपके एबनॉर्मल नेचर के होते हैं, ये भी नहीं आएंगे। दीज आर एबनॉर्मल इन नेचर, हमें कंज्यूमर से सिर्फ नॉर्मल वाला चार्ज करना है। कमीशन एंड ब्रोकरेज आपके पास 10,000 का आ जाएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर 30,000 और रिफंड आपको मिला 20,000। तो बेटा नेट नेट आपका जो खर्चा हुआ वो हुआ 10,000।
तो इन दोनों के बदले आपके पास जो कॉस्ट जुड़ जाएगी 10,000। अब यहां तक का पहले बेटा हम टोटल कर देंगे। सर यहां तक का क्यों कर रहे हो, अदर एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिए? क्योंकि बेटा अदर एक्सपेंसेस आपके टोटल कॉस्ट पर डिपेंड है। अब टोटल कॉस्ट तो अभी पता नहीं है, हम पहले यहां से अभी तक की कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो बेटा अगर अभी तक का कॉस्ट निकालें 265, 500, 5,000, 17,220, 10,000 और 10,000, ये आ जाता है बेटा आपके पास 3,07,720 रुपए। लीजिए, वी हैव गॉट दिस वैल्यू। अब अदर एक्सपेंसेस बोला बेटा कितने, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है। तो बेटा अब यानी कि और कुछ नहीं है, मेरे पास इन सब का टोटल करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये मेरा आंसर बन जाएगा। अब टोटल कॉस्ट को मान लीजिए 100, तो अदर एक्सपेंसेस 2, तो ऊपर वाला नंबर बेटा 98% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल कॉस्ट विल बिकम 3,07,720 डिवाइडेड बाय 98% ऑफ द वैल्यू। तो अगर मैं 98% से डिवाइड करता हूं बेटा, ये आता है 3,14,000 रुपए। अब इसका 2% अगर मैं निकाल लूं तो बनता है बेटा 6280। लीजिए, ये आपके पास बेटा आपकी पूरी कैलकुलेशन तैयार हो गई टोटल कॉस्ट की। तो यही हम आपके साथ करते थे बेटा क्लास में भी, और हम सब ने यही करा होता है, मॉड्यूल में भी इस टाइप के क्वेश्चन है बड़े। अब उसके बाद बेटा आगे बोलता है 20% शॉर्टेज इन मटेरियल ऑन रिसीट इज एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग द नेचर। तो आप बताइए बेटा, आपको रिसीव हुए थे कितने? आपने करे थे बेटा 5,000, इसमें से शॉर्टेज हो जाएगा 20%, तो बेटा 1,000 आपका शॉर्टेज। तो बैलेंस आपके पास बचे कितने? बैलेंस बोलना चाहता है बेटा 4,000 बच गए, ये आपका शॉर्टेज एडजस्ट हो गया। पेमेंट टू द सप्लायर वाज मेड विद इन 20 डेज। तो वो तो बेटा हम कैश डिस्काउंट वैसे भी कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते हैं, तो अपन तो इसको लेंगे नहीं। तो क्वेश्चन क्लियर है, एकदम नॉर्मल तरीके से हमने सॉल्व भी कर लिया। अब इसके एमसीक्यू पे चलते हैं। कहता है एक्स ट्रेडर पेज द सप्लायर विद इन 30 डेज, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव। कह रहा भाई पैसा कितना मिला, डिस्काउंट आपको मिलेगा कितना, ये बताओ। तो अब आपसे डिस्काउंट का नंबर पूछ रहा है। वैसे तो हमें कॉस्ट में नहीं लेना, फ्रॉम द सप्लायर एंड हाउ इज इट ट्रीटेड, और इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्लियर है बेटा, इसको मटेरियल कॉस्ट में माइनस नहीं करना, बस अमाउंट निकालना है। आइए देख लेते हैं बेटा। आपको बोला 10%, बेटा 10% आपके इन वैल्यू का, तो वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना है, 2,25,000। भाई जीएसटी पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं होता, जीएसटी तो पूरा का पूरा जाएगा। तो 2,25,000 रुपए का 10%। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करूंगा 2,25,000 से, तो बेटा हमारे पास ये निकल कर आ गया 22,500। तो कैश डिस्काउंट बेटा हमारे पास आता है 22,500 का। ऑप्शन देखिए, तो एक ही ऑप्शन है बेटा 22,500 का, विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट। एकदम परफेक्ट है बेटा, हमने करा भी यही अपने आंसर में, अभी जो आपके साथ पूरा सॉल्व करा। तो पहला क्वेश्चन डन। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड हाउ इट इज ट्रीटेड। तो बेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अदर एक्सपेंसेस 6280, ये कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो आइए बेटा देख लेते हैं। आपके पास है, ये रहा मेरा आंसर, एंड इट विल बी एडेड विद द मटेरियल। ये बेटा मेरा करेक्ट आंसर आपके पास आ गया। देखो एक बार कॉल कर लिया, उसके बाद तो बस आंसर देखने हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड हाउ इट विल बी ट्रीटेड। तो बेटा हमारे पास जीएसटी का हमने नंबर निकाल लिया था 40,500, और इसे हमें कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बेटा कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड वाला केस है। तो भाई अब ये तो जीएसटी भी आता है ना, पड़ा हुआ है। तो अमाउंट तो 40,500 एंड इट विल बी एडेड विद द मटेरियल कॉस्ट। तो ध्यान से बेटा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऊपर नॉट वाला भी है आपके पास, यस वाला भी है, तो यस वाला करना है। व्हाट इज द टोटल मटेरियल चार्जेबल कॉस्ट इन द कॉस्ट शीट। तो बेटा टोटल हमने निकाल लिया था 3,14,000 रुपए मटेरियल का, तो यही बेटा मेरा आंसर बन जाएगा, दैट इज योर ए ऑप्शन। उसके बाद आपको बोला गया सर नंबर ऑफ गुड यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल। तो गुड यूनिट्स बेटा हमने 4,000 निकाले थे, ये अभी अभी हमने यहां पर निकाले थे बेटा। अब कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं निकालूं तो यहां से बेटा कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास 3,14,000 का खर्चा है और 4,000 यूनिट्स का।
तो भाई अपन इसको डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास आता है 78.5। तो बेटा आंसर हो गया 4000 और 78.5। दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपके साथ पूरा का पूरा कंप्लीट भी हो गया। वी आर डन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलो अब चलते हैं बेटा अगले पर, जो है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या कहता है, आपको कहता है एबीसी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट क्यू। क्यू हैज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड बाय द टीम। इसमें जेड लगेगा 2 यूनिट्स 2 रुपए का, लेबर लगेगा इतना, और ओवरहेड्स का दे दिया ये वाला रेट। बेटा ये आपको स्टैंडर्ड बता दिया तो कहना ही से ओवरहेड्स के केस में तो ये मेरा बजट या प्लान के बेस पर निकला होगा, तो ये मेरा रिकवरी रेट हो गया ओवरहेड्स का बेटा टेक्निकली। आगे, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल हैज यील्ड ऑफ 80%, मतलब जितना आप इनपुट लगाएंगे उसका 80% ही आपके पास जनरेट होगा। तो आउटपुट और इनपुट का रेशो बता दिया। एवरी टाइम व्हेन इन्फ्यूज्ड इनटू प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ जेड कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वाज 24,000। तो भाई हमने जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा वो 24,000 करा। हमने कहा ओके। यूजेज वेरिएंस ऑफ जेड वाज 2000। बेटा अब इसका मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी बता दिया और वो भी फेवरेबल है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इतना, एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास है। सेड ईयर the actual working hours were 30 for which labor cost based amounted to इतना। ये लेबर का बेटा आपके पास डेटा आ गया। आइडल टाइम वेरिएंस आपको बता दिया है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, पहले पैराग्राफ में मटेरियल की बातें करी हैं, फिर लेबर की, अब लास्ट में बेटा फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने हैं, एक्चुअल और एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी बता दिया। तो मेरे को पता है, हमने जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा था तो बेटा बाय डिफॉल्ट है जब वेरिएंस दे दिया जाता है तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फिगर, हमें मिसिंग फिगर फाइंड करनी है। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। कहता है एक्चुअल आउटपुट बताइए जो आप ड्यूरिंग द ईयर बनाएंगे। चलिए बेटा देखते हैं कैसे करेंगे। तो भाई आउटपुट तो हमारे मटेरियल या इनपुट के बेस पर ही सॉल्व हो पाएगा। चलिए सोचते हैं। हमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपके पास दे दिया है, तो चलिए यूजेज वेरिएंस का कॉन्सेप्ट सोचते हैं। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना यूज होना चाहिए था, कितना यूज हुआ, प्राइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हमारे पास है दोस्तों 2000 का फेवरेबल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे नहीं पता, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें नहीं पता। या मैं स्टैंडर्ड कैसे बनाता था, तो हम कहते थे जो एक्चुअल आउटपुट है उसको बनाने में 2 यूनिट्स, तो ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुआ वो 24,000 है और स्टैंडर्ड प्राइस बेटा 2 रुपया क्वेश्चन में दे दिया, यही होता था। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आपका इनपुट आउटपुट रेशो भी दे रखा है बेटा। तो भाई मैं एक काम करता हूं, इसको इजी बनाने के लिए ये इनपुट आउटपुट के लिए हम पहले सिर्फ एसक्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो जब हम यहां से बेटा एसक्यू आपके पास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 2, 1000, 24,000 इधर आके प्लस होके बन जाएगा बेटा 25,000। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी से बेटा एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलेगा, आइए जरा समझ लेते हैं। तो आपने इनपुट लगाया 25,000 का, पहले तो इसमें से जो 80% है वही यूज होगा और एक फिनिश्ड गुड्स में 2 मटेरियल लगते हैं, तो बेटा इतने यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास बनेगा। तो 25,000 इंटू 80% डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा जो आउटपुट है वो तो आ गया बेटा 10,000 यूनिट्स। हमारा आउटपुट निकल कर आ गया 10,000 यूनिट्स। यही हमसे पहले पूछा था एक्चुअल आउटपुट, तो बेटा करेक्ट आंसर हमारा ए पार्ट यहां पर सॉर्ट आउट हो गया। बी पार्ट में आपसे बोलता है सर आप मटेरियल प्राइस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं यहां पर आपके साथ इसको सॉल्व करूं तो पहले मटेरियल प्राइस कितने पर खरीदना चाहिए था, कितने पर खरीदा और जो खरीदा, दैट इज व्हाट वी डू। अब अगर हम यहां से बेटा कैलकुलेशन करेंगे तो प्राइस कितना, सर खरीदना चाहिए था 2 पर, खरीदा कितने पर, देखिए बेटा क्वेश्चन में है क्या, आपको क्वेश्चन में गिवन है
आपको मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट दे रखा है 45,000। मटेरियल कंज्यूम्ड का बेटा अमाउंट दे रखा है 45,000। अब मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास है, आपने अपनी एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन है, तो इन दोनों को डिवाइड करके बेटा हमारा प्राइस निकल जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे तो बेटा ये आता है आपके पास 45,000 डिवाइडेड बाय 24,000, ये आपके पास है, और एक्चुअल क्वांटिटी 24,000। तो लेट्स डू दिस बेटा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आपके पास। तो बेटा ये मेरे पास आ गया 3,000 का फेवरेबल। लो जी, ये आंसर सेट हो गया हमारा। अब मेरे को बोला कॉस्ट वेरिएंस निकालो, तो बेटा कॉस्ट वेरिएंस हम कह दें इट्स एमपीवी प्लस एमयूवी। तो ये है 3,000 फेवरेबल और वो है बेटा 2,000 फेवरेबल, और कुल मिलाकर आपके पास हो गया 5,000 फेवरेबल। लीजिए, तो मेरा आंसर बेटा तैयार है, 3,000 फेवरेबल, 5,000 फेवरेबल। तो भाई ये मेरे पास इसका आंसर बन गया बेटा बी, 3,000 फेवरेबल और 5,000 फेवरेबल। दैट बिकम्स माय आंसर। आई होप ये वाला पॉइंट भी अब आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में बोलता है आप स्टैंडर्ड आवर्स निकालिए, एक्चुअल आवर्स निकालिए और आइडल टाइम। बेटा स्टैंडर्ड आवर्स निकालना तो बड़ा सिंपल है। कैसे सर? हमने 10,000 यूनिट्स बनाई हैं, एक प्रोडक्ट में 2.5 घंटे लगते हैं। तो भाई अगर मैं स्टैंडर्ड आवर्स निकालूं तो 10,000 यूनिट्स बनाई हैं, एक प्रोडक्ट में 2.5 घंटे, यानी कि 25,000 आवर्स तो स्टैंडर्ड के हो गए। अगर मैं आइडल टाइम की बात करूं तो ये कैसे हो जाएगा? बेटा आइडल टाइम का वेरिएंस आपको गिवन था 10,000 एडवर्स। ये कैसे निकलता है? आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल आवर्स हमें पता नहीं है, स्टैंडर्ड रेट हमें पता है 5 रुपए का। तो बेटा आइडल टाइम या आइडल आवर्स कितने हो जाएंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2,000। तो अगर एक्चुअल आवर्स की बात करें तो हमने जो पेमेंट करा था वो था बेटा आपके पास 30,000 आवर्स का। ये था आपका लेबर कॉस्ट पेड, ये 30,000 है जिसके लिए कंपनी ने पैसे दिए। अब इसमें से 2 घंटे बेटा आपके पास खराब हो गए, तो टेक्निकली आपके पास जो बच गए वो बच गए 28,000 आवर्स। तो बेटा यही आंसर है 25, 28 और 2। तो ये मेरा डी आंसर बेटा मुझे दिख रहा है 25, 28 और 2। आई होप एवरीवन बेटा क्लियर। देखो कितना आसान है, बस हमें क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना होता है, मेन पॉइंट वही है, और बाकी वेरिएंस तो ओहो सर वो तो क्लियर है ना। चलिए अगला है एलईवी और एलआरवी। चलिए बेटा इसकी बात करते हैं। एलईवी, तो एलईवी आपके पास कैसे निकलता है? कितने आवर्स में काम होना चाहिए था, कितने आवर्स में काम हुआ, और प्राइस हमारा नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड आवर्स की बात करें 25,000, एक्चुअल आवर्स हुए बेटा वर्क वाले 28,000, और आपके पास जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितना हो जाएगा? बेटा स्टैंडर्ड रेट हमारे पास था, कितना है क्वेश्चन में से देख लेते हैं, 5 रुपए का। तो लीजिए बेटा ये आपके पास आ गया 5 रुपए। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अभी तो आ रहा है 15,000 एडवर्स। बट अगर आपको याद हो मैंने बताया था ये डिफॉल्ट अप्रोच है जो फॉलो करनी है, बट एलईवी का एक और तरीका है जहां पर आप आवर्स पेड के बेस पर भी काम करते हो। तो हमें नहीं पता कौन सा होगा, अभी फिलहाल के लिए तो हमें ये वाला दिख रहा है कि भाई हमारे हिसाब से 15,000 आना चाहिए। और रेट वेरिएंस की बात करें तो कितने पर पे करना चाहिए था वर्सेस कितने पर पे करा। कितने पर पे करा सर वो देख लेते हैं। तो एग्जामिनर ने बताया था 1,20,000 दिए 30,000 घंटे के, तो आपने भाई 1,20,000 और ये है बेटा 30,000 घंटे, यानी कि 4 रुपए का, और जितने का पे करा तो ये भाई हो गया 1 का 30,000 फेवरेबल। अब दोस्तों हम अपना आंसर इवैल्यूएट करते हैं, 15,000 एडवर्स, 30,000 फेवरेबल। अब मैं एलईवी अगर देखूं तो बेटा मुझे 15,000 तो कहीं भी नहीं दे रखा, तो यानी कि एग्जामिनर ने अब वर्क की जगह कौन सा ले लिया होगा? पेड वाला। तो इसका एक और वर्जन हम चेक कर लेते हैं, 25,000 माइनस 30,000 इंटू 5, तो भाई ये आता है आपका 25,000 एडवर्स। अब ठीक आ गया, तो ये बेटा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,000 एडवर्स और वो 30,000 फेवरेबल। ये दोनों ही पॉइंट आपको समझा रखे हैं। चलिए ये भी डन। लास्ट में बोलता है आप अपना वॉल्यूम वेरिएंस निकालिए। बेटा वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलता है पहले सोच लेते हैं।
तो वॉल्यूम वेरिएंस आपके पास निकलता था एज अ रिकवर्ड ओवरहेड माइनस में आपके बजटेड ओवरहेड। ये दो चीजें चाहिए। अब रिकवर्ड ओवरहेड में तो आपको बता दिया बेटा कितना, 7.5 रुपए का रिकवरी रेट बेटा क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा बेटा, और ये पर यूनिट है, यूनिट बनी 10,000, तो सिंपल सिंपल बेटा मल्टीप्लाई होके रिकवर्ड का अमाउंट तो मेरे पास आ गया विच इज 7.5 इंटू 10,000, तो ये 75,000। बात बच गई बेटा बजट की। देखते हैं बजट का क्या है। तो ओवरहेड्स का डेटा बेटा हमें ये लास्ट पैराग्राफ में गिवन था, हमें एक्चुअल बता दिया और एक्सपेंडिचर वेरिएंस बता दिया, बेटा बजट गायब कर दिया। तो अगर मैं यहां से बात करूं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस बेटा किसके बराबर होता था, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो बेटा ये होता था बजट माइनस एक्चुअल आपके पास, ये आपके पास। अब ये है 25,000 फेवरेबल, बजट बेटा मुझे नहीं पता, ये 1,50,000, तो यहां से हमारा बजट बेटा निकल कर आ गया 1,75,000 का। ये हमारा बजट का नंबर आ गया बेटा 175। अब ये बजटेड ओवरहेड्स हम यहां पर बच्चा माइनस कर देंगे तो अपने पास आता है 75 माइनस 175, 1,00,000 रुपए का एडवर्स। तो आप चेक करिए, ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है, ये रहा बेटा मेरा आंसर। आई होप पहले यहां तक समझ में आ गया। तो यहां तक करने के बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी यहां पर डन हो गया। देखिए कितना सिंपल सा था, आराम से भी सॉर्टेड आउट। मैं तो आपको बेटा सारे सॉल्व भी करवा रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करता है ओवरहेड्स का। अब ये एक नॉर्मल 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल। कहता है अकाउंटेंट फॉर कंपनी अप्लाइज ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, बजटेड ओवरहेड एंड मशीन आवर फॉर द ईयर आर इतना एंड इतना। तो बेटा इन दोनों से हमारा सबसे पहले तो हमारा रिकवरी रेट तैयार हो जाएगा। 1,30,000 चार्ज करना है 8,000 मशीन आवर से, तो भाई हमारा रिकवरी रेट आ गया 16.25 सबसे पहले। नेक्स्ट, एक्चुअल ओवरहेड्स एंड मशीन आवर्स इनकर्ड वर इतना एंड इतना। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री डेटा इज एज फॉलोज, मटेरियल, COGS, WIP, फिनिश गुड्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अंडर ओवर रिकवरी। बेटा अंडर ओवर रिकवरी सिर्फ आपको निकालना है, तो आपको 2 चीजों को कंपेयर करना है, रिकवर्ड वर्सेस एक्चुअल। अब आप बताइए बेटा एक्चुअल कितना है, तो एक्चुअल है 137,500, आपका रिकवर्ड कितना सर 16 रुपए 25 पैसे है, और ये 10,000 आवर्स से, यानी कि 162,500। तो अगर हम इन दोनों से देखें तो वी हैव गॉट ओवर रिकवर्ड बेटा हमारे पास, तो 162,500, 137,500 बेटा 25,000 रुपए का ओवर रिकवरी होता है। सो दैट बिकम्स अवर आंसर, ओवर एब्जॉर्ब्ड बाय 25,000। देखिए 1 मिनट कितनी देर लगी, आप खुद देखिए बेटा कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, कितने आसान आसान तरीके से। नेक्स्ट कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1, रॉ मटेरियल परचेज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बेटा 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 रुपए, रॉ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर 4,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 रुपए, लेबर आपको बता दिया, ओवरहेड्स बता दिया, आउटपुट ऑफ प्रोसेस है इतना, नॉर्मल वेस्टेज इतना, स्क्रैप वैल्यू 4 रुपए, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन। आपसे बेटा एबनॉर्मल गेन पूछ रहा है, तो देखो 2 तरीके हैं, जिनको बेटा दिमाग में क्लियर हो सकता है शॉर्ट में, वो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जिनको दिक्कत हो बेटा उनके लिए सबसे आसान तरीका क्या बेटा, छोटा सा यहीं पर आप रफ में अपना प्रोसेस अकाउंट बना ले। तो अगर मैं प्रोसेस अकाउंट की आपके साथ बात करूंगा तो बताइए बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा टू मटेरियल। हमारे पास बेटा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, तो मटेरियल कितना है 10,000 यूनिट्स आपने लगाया 5 रुपए के हिसाब से, ये बनता है 50,000। फिर इसके बाद बेटा आपके पास आपने 4,000 यूनिट्स और रिसीव करा 6 रुपए का, तो भाई ये और सामान आ गया स्टोर्स वाला, तो 4,000 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 24,000। फिर लेबर आपके पास है बेटा 40,000, ओवरहेड्स आपके पास है बेटा 28,000। ये सारे खर्चे आ गए। मैंने आपको समझाया था खर्चों के बाद हम लिखेंगे हमारा नॉर्मल लॉस 5% है, तो बेटा इनपुट हो गया 14,000, उसका 5% 700 का नॉर्मल लॉस हो गया। ये बिक जाएगा 4 रुपए के हिसाब से, तो बेटा 2800।
इतना करने के बाद अब हम निकालेंगे हमारा एनसी पर यूनिट। तो वो कितना हो जाएगा बेटा टोटल कॉस्ट, तो 50,000, 24,000, 40,000, 28,000। टोटल कॉस्ट आ गई बेटा 1,42,000, माइनस में हो जाएगा 2,800 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 14,000, माइनस में बेटा ये हो गया 700। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो न्यूमरेटर बच गया 139,200 और डिनोमिनेटर में बचेगा 13,300। तो भाई अगर डिवाइड कर दे तो ये मेरे पास आता है 10.466165। बेटा ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मेरे पास यानी कि बनने चाहिए थे 13,300, बने बेटा 13,500। तो अपने पास यानी कि एबनॉर्मल गेन पहले तो आया कितने का बेटा 200 यूनिट्स का। ये 200 यूनिट्स का 10.466 वाले रेट पर वैल्यू हो जाएगा, ये आ जाता है 2093। वैसे तो डेसिमल में आ रहा है बट अपन 2093 लिखते हैं। अब आंसर देखें तो बेटा मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। बट अगर आपको कंप्लीट करना है, मान लो कुछ और भी पूछता, तो ये बेटा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता हमारे पास और 13,500 इस वाले रेट पर ही वैल्यू होके 141,293 बेटा यहां पर आ जाते। अब आपका ये प्रोसेस डेबिट क्रेडिट मैच हो जाता। तो लीजिए बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा एक क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला बोला गया बेटा सर्विस कॉस्टिंग। कहता है होटल हैज 200 रूम्स, 120 डीलक्स रूम है एंड 80 प्रीमियम रूम है। द नॉर्मल ऑक्यूपेंसी इज 80% इन समर एंड विंटर का 60। Period of summer and winter taken as 8 and 4 months, 30 days in each month. Room rent of premium room will be double of deluxe room. Hotel is expecting a profit of इतना on total revenue. Total cost इतना, रूम रेंट आपको बताना है प्रीमियम रूम का। तो बेटा सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि मुझे अपने बेटा इफेक्टिव रूम डेज निकालने पड़ेंगे। अब रूम डेज निकालने के लिए यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन उलझी सी है ना, उलझा चल रहा है। क्या उलझा चल रहा है? 2 प्रकार के रूम हैं और 2 प्रकार के सीजन है। तो पहले बेटा अगर हम यहां पर आपके साथ कुछ कैलकुलेशंस करें तो देखिए बेटा, तो अगर मैं आपके साथ रूम डेज निकालूं तो पहले डीलक्स के रूम डेज निकालते हैं। तो डीलक्स वाले के कितने बेटा 120 रूम्स हैं डीलक्स वाले, हमने कहा ओके। 30 डेज एक महीने में, समर के 8 महीने, इस दौरान ऑक्यूपेंसी रहेगी 80% प्लस। फिर 120 रूम 30 दिन और ये 4 महीने, इस विंटर में ऑक्यूपेंसी 60%। ये बेटा हमारे डीलक्स रूम का टोटल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर इसकी कैलकुलेशन बेटा आपके साथ करूंगा, सो ये आता है, एक मिनट रुक जाओ मैंने गलत कर दिया, 120 इंटू 30 इंटू 8 इंटू 80%, देन 120 इंटू 30 इंटू 4 इंटू 60%। कुल मिलाकर बेटा ये आता है 31680। अब ऐसे ही हम प्रीमियम रूम की कैलकुलेशन करते हैं। बेटा रूम है 80, ये भी 30 दिन, समर के 8 महीने, ऑक्यूपेंसी 80% प्लस ये हो जाएगा बेटा 80, 30, 4 और ये हो जाएगा बेटा 60%। तो 80 इंटू 30 इंटू 8 इंटू 80% और फिर आपके पास आएगा 80, 30, 4 और 60%। तो बेटा ये हमारे पास निकल कर आता है, एक मिनट जो गलत हो गया मेरे से, 30, 4, 60%, बटन गलत दब गया था, 21,120। अब एग्जामिनर ने बता दिया था प्रीमियम रूम का जो रेंट है वो डबल होगा। तो बेटा अगर मैं यहां से बोलूं तो मेरे इक्विवेलेंट डीलक्स रूम कितने, तो 31680 खुद हैं और इनका डबल कंसीडर करा जाएगा। तो 31680 में जोड़ दें, ये बनता है 73920। अब हमें बता दिया हमें जो प्रॉफिट है वो चाहिए 20% ऑन रेवेन्यू। कॉस्ट कितना है, तो बेटा सिंपल भाषा में बोले तो आप बताइए रेवेन्यू कितना। सर आपके पास 266,11200 इज रिप्रेजेंटेड बाय 80% ऑफ द नंबर।
बेटा ये हमारे पास अब कैलकुलेट करके आता है 2611 नहीं 26611 डिवाइडेड बाय 80%, 33264000। अब इन दोनों को अगर इवेलुएट कर दे तो डीलक्स रेंट हमारा कितना डिवाइडेड बाय 73920, बेटा ये बन गया 450। तो हमारा प्रीमियम का रेंट बेटा इसका डबल हो जाएगा 900। तो यानी कि बच्चा मेरा आंसर आ गया 900 रुपए, और ये रहा बेटा मेरा आंसर। देखिए यही तो हमने करा, आपके साथ इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा दिया और हमने अपना आंसर बेटा यहां पर कंप्लीट कर लिया। गॉट इट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लीजिए एक और क्वेश्चन है बेटा सर्विस कॉस्टिंग का ही। आपको बोला गया बेटा क्या, इट सेज ALC Limited is an insurance company launched a new term insurance policy named as Protection Plus. Total cost of the policy during the year is rupees इतना, total number of policies sold is इतना and insured value is इतना। तो बेटा डेटा जनरल दे दिया, कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। लो भाई इससे आसान कुछ बनेगा क्या, टोटल कॉस्ट है 1600000 पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, बेटा आपके पास है 920 करोड़। अब दोस्तों बस एक बात का ध्यान रखना, या तो सबको एक वैल्यू में लिखना, या तो आप ये जो हमारे पास 16 वाला नंबर है अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये बेटा 160 लाख हो गया, या मैं इसको बोल सकता हूं 1.6 करोड़ और डिवाइडेड बाय 920 करोड़। तो बस ध्यान ये रखना है कि बेटा दोनों का सेम बेस पर लेना है। तो ये आता है 0017। तो अब आप देख लीजिए ये रहा मेरा आंसर बेटा, पहला ही आंसर मेरा सेट हो गया। बस ध्यान ये रखना है बेटा कि भाई जो भी डेटा लेंगे उसको सही से इवैल्यूएट करें, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, दोनों का नंबर सेम, या तो लैक्स मिले, करोड़ मिले या सिंपल रुपीज मिले। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बेटा बजट का आइए देखते हैं। कहता है बिजनेस मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट प्रिपेयरिंग इट्स प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर, एस्टिमेटेड दैट 2 लाख यूनिट्स कैन बी सोल्ड एंड द ओपनिंग इन्वेंट्री इज करंटली इतना, इन्वेंट्री लेवल रिड्यूस्ड बाय 40% बाय एंड, प्रोडक्शन बजट। बेटा बताइए प्रोडक्शन कैसे निकलता है, तो प्रोडक्शन निकल जाएगा सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेल्स है बेटा 2 लाख का, आपको बोला क्लोजिंग ओपनिंग से 40% गिर जाएगा, ओपनिंग था बेटा 25,000, तो अब ये बचेगा 60% और ये आपका माइनस है 25,000। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाता है मेरे बाबू 1,90,000। आंसर मिल गया, यस सर हमें आंसर सीधा सीधा मिल गया बी पॉइंट का। तो आप देख लीजिए बेटा कितना सिंपल और सरल प्रकार का क्वेश्चन है, हाउ इट्स सो इजी एंड सिंपल। तो लीजिए बेटा ये हमारा ये वाला एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है बेटा वो भी कंप्लीट हो गया। चलो अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टाइप शुरू हो गए बेटा यहां से। अब यहां से हमारे डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन शुरू हो गए जिसमें आपको पूरी डिटेल्स के साथ आंसर करना है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। कहता है लेबर टर्नओवर रेट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून आर एज इतना 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 अंडर फ्लक्स रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन। बेटा मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं रिप्लेसमेंट और सेपरेशन मिलाकर फ्लक्स के बराबर है, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन मिलाकर फ्लक्स के बराबर है। इसका मतलब न्यू ज्वाइनी नहीं होंगे, इसका मतलब न्यू ज्वाइनी नहीं होंगे, जो भी थे वो रिप्लेस वाले ही हैं। आगे बेटा नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 36। ये पहले क्वार्टर का डेटा है, कंप्यूट द फॉलोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड एंड नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। बेटा देखिए ये मिसिंग फिगर क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी करा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको रिप्लेसमेंट का नंबर गिवन है तो बेटा अपन इसी से शुरू करेंगे। तो आपको पता है रिप्लेसमेंट मेथड क्या कहता है, तो इट सेज रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज इज इक्वल टू, आपके पास गिवन है बेटा रिप्लेसमेंट का 8%। तो अगर मैं यहां से देखूं बेटा 36 डिवाइडेड बाय एवरेज इज इक्वल टू 0.08, तो यहां से बेटा एवरेज हमारे पास आ जाएगा एवरेज एम्प्लॉइज। तो दिस वुड बिकम 36 डिवाइडेड बाय 8% यानी कि 0.08, तो ये आते हैं 450।
अब हमसे सेपरेशन मेथड गिवन है बेटा, या रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट है, कुछ भी निकाल लीजिए पहले। ये आपका फ्लक्स से निकल जाएगा। तो अब हमें पता है फ्लक्स कैसे निकलता है बेटा, सेपरेशन प्लस रिक्रूटमेंट। तो पहले हम सेपरेशन बेटा निकाल लेते हैं। तो अगर मैं सेपरेशन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज, ये कितने के बराबर है बेटा, ये 6% है। तो यहां से सेपरेशन कितना हो जाएगा, एवरेज आपका 450 है, उसका 6%। तो भाई 450 का 6% 27। ये बेटा मेरा आंसर आपके पास रेडी हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे को पता है फ्लक्स कैसे निकलता है बेटा, फ्लक्स आपके पास आ जाएगा सेपरेशन प्लस ज्वाइन डिवाइडेड बाय एवरेज, और ये हमें गिवन है बेटा 14%। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बेटा इट इज सेपरेशन, सेपरेशन हम निकाल चुके हैं 27 प्लस ज्वाइन इज इक्वल टू 450 का 14% इज 63। तो बेटा यहां से ज्वाइन आपके पास निकल गए जो आते हैं आपके 36। मैंने आपको वैसे ही बोला था बेटा, यहां पर कोई भी न्यू वाला नहीं है, तो यानी कि आपका रिप्लेसमेंट ही आपके ज्वाइन हुए, यही आपके एग्जैक्टली बेटा रिपीट हुए। आई होप पहले समझ में आ गया। चलिए मैं इसको एक बार सॉल्यूशन से दिखा भी देता हूं आपको, सो दैट आपको बेटा अच्छे से डेटा क्लियर हो जाए। कहां गया, अच्छा हमने इतने सारे अपने आप कर लिए। हाँ सर, आपने इतने सारे तो अपने आप ही सॉल्व करवा दिए, इनफैक्ट ये भी करवा ही दिया है। ये देखिए बेटा, पहले एवरेज नंबर निकाला है, फिर वर्कर सेपरेटेड आ गया, और ये नंबर ऑफ असेशंस आ गया बेटा 36। दैट इज व्हाट वी वर सपोज टू कंप्यूट। मैंने आपको बेटा यहाँ पर शॉर्ट में करवा दिया, वहां डिटेल में आपको पूरा का पूरा आंसर आपके पास गिवन है। आई होप पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई। सो दिस इज अबाउट योर एम्प्लॉय कॉस्ट। बढ़ते हैं आगे, अब हम ओवरहेड्स वाले टॉपिक पर देखते हैं। कहता है फ्रॉम द डिटेल्स बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। तो बेटा मुझे तो यहां से मशीन आर रेट निकाल के देना है। आइए सर मशीन आर रेट के दिमाग लगाते हैं। तो अब मशीन आर रेट में आपको पहले तो फिक्स्ड और वेरिएबल का ब्रेकअप करना पड़ेगा, और उसके बाद बेटा जो निकलेगा उसको अल्टीमेटली आपको नंबर ऑफ मशीन आर से डिवाइड करना है। अब मैंने आपको सबसे पहला तरीका बताया था कि आप सबसे पहला स्टेप इज अपने इफेक्टिव मशीन आवर्स निकालें। तो अगर मैं यहां से इफेक्टिव मशीन आवर्स की बात करूं तो आपको बताया ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द मशीन सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। तो बेटा मैं डेप्रिसिएशन के आगे लिख देता हूं फिक्स्ड, क्योंकि परसेंटेज में है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स मंथ के 200 घंटे हैं, मशीन वर्क्स फॉर ओनली 75%। बेटा यहां से इफेक्टिव मशीन आवर्स रेडी है। सेम क्वेश्चन हमारे पास है क्लास वाला, सेम क्वेश्चन बेटा हमने करा हुआ है, आपको बुक में भी है। 200 घंटे हैं, उसका 75% आपके पास कर लेंगे, तो यानी कि बेटा हमारे पास आ गए 150 आवर्स। वेजेस टू मशीन मैन 800 पर डे ऑफ 8 आवर्स। बेटा देखिए आपको समझाया था, ये 200 घंटे और बाकी के 150 घंटे का जो गैप है ये आइडल टाइम है। अब वर्कर तो पूरे 200 घंटे के ही पैसे चार्ज करेगा, तो हम यहां पर वेजेस को कैलकुलेट अलग से कर लेते हैं। तो वेजेस की कैलकुलेशन आपकी अलग से हो जाएगी। अब मशीन मैन की वेजेस की बात करूंगा, क्या हो जाएगा सर, 8 घंटे के 800 रुपए देते हैं, तो ये 1 आवर के पैसे हो गए। आपको कितने घंटे के देने हैं बेटा, आपको 200 घंटे के देने हैं, तो ये इसकी वेजेस आ गई, यानी कि बेटा ये आ जाएगा 20,000 सॉरी बेटा। सिमिलर मैनर में अब हम वेजेस ऑफ अटेंडेंट कर देंगे, तो 500 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 200 बेटा आपके पास आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कितनी, 500 बाय 8 इंटू 200, तो ये आपके पास आ जाता है बेटा 12,500। तो लीजिए ये हमने पहले दोनों की वेजेस भी निकाल ली। अब ये वेजेस बेटा आप फिक्स्ड में भी डाल सकते हो, आप वेरिएबल में भी डाल सकते हो, क्योंकि वेरिएबल में डालेंगे क्यों बेटा, आर वाइज चल रही है या डे वाइज चल रही है, तो प्रेफरेबली है अपन इन दोनों को बेटा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे पावर कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ द टाइम वर्कड आउट इतना, तो सीधा सीधा बेटा पावर का अमाउंट बता दिया। सुपरविजन चार्जेस अपोर्शनड फॉर द मशीन, ये बेटा सिर्फ मशीन के दे रखे हैं, यही सेम अमाउंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग फिक्स्ड है, आपको खुद बता रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल स्टोर, आपको सीधा मशीन का ही डेटा दे दिया, और ये भी अपोर्शनड है बट ये पूरे साल का है।
बेटा ये पूरे साल का है, मुझे एक महीने का चाहिए, तो मेरे लिए रेलिवेंट क्या हो जाएगा, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 12, मेरे लिए तो बेटा रेलिवेंट आपका 1500 का नंबर होगा। दिस वुड बी द रेलिवेंट नंबर बेटा फॉर अस। आगे अदर जनरल एक्सपेंसेस, ये भी पूरे साल के हैं, तो बेटा ये भी आपके 1500। ठीक है, आगे क्या बोला है, वर्कर्स आर पेड अ फिक्स्ड डीए ऑफ इतना, प्रोडक्शन बोनस पेबल टू वर्कर इन टर्म्स इज इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक एंड डीए। अब देखिए बेटा, यहां पर हम पहले वर्कर की कैलकुलेशन आपके साथ कर देते हैं। तो यहां पर आपके पास है एक मशीन मैन था और एक हेल्पर था। बेटा हमने ऊपर अभी उसकी बेसिक वेजेस निकाल लिए थे, वो हमने यहां निकाले थे 20,000 और 12,500। तो भाई इसको मिलनी है 20,000 और इसके पास है 12,500। साथ साथ बोला इन्हें बेटा एक डीए देना है। अब ये फिक्स्ड डीए है, मतलब जितना मर्जी करो ये तो देना ही देना है पैसे, तो इन दोनों को बेटा इतने पैसे। अब इन सबका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आता है 24,500 और ये बन गया बेटा 17। फिर बोलता है 10% बोनस दे देना है, अवार्ड दे देना है बोनस का, तो यहां पर आपका प्रोडक्शन बोनस आ गया 10%, तो बेटा 2450 और 1700 का बोनस 10%। फिर कहता है ऐड 10% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए लीव वेजेस, तो भाई लीव वेजेस का अगेन 10% और जोड़ दो, तो बेटा 10% आप ध्यान से पढ़िए, क्या बोला, बेसिक वेजेस और डीए का ही लेना है, कोई और नहीं लेना। तो अपन इन सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। तो अगर मैं करूंगा 24,500 प्लस 2450 बेटा ये आ गया 29,400 और 17,000 का करेंगे तो ये आ गया 20,400। ये बेटा हमारा टोटल वेजेस बन गया दोनों वर्कर का। अब देखिए वेजेस आपको पता है, ये वाले खर्चे आपको पता है, इन सबको नोट डाउन करना है, आंसर निकालना है। आइए बेटा क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ठीक है, देखिए बेटा क्रॉस चेक अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आपके पास इफेक्टिव मशीन आवर्स आ गए 150 आवर्स जो आपको बताया। अब यहां पर देखते चलेंगे, मैं यहां से चेक करवाता हूं। 1296 है, इसका 10% पर एनम, तो बेटा 12,96,000 का 10% 129,600 डिवाइडेड बाय 12, तो डेप्रीसिएशन आना चाहिए बेटा 10,800। मैं टिक करवाता जाऊंगा कि भाई कितना, तो ये देखिए बेटा 10,800 का डेप्रीसिएशन। अगला हमने बेटा वेजेस की कैलकुलेशन करी थी, तो हमारा वेजेस जो बन रहा है वो बन रहा है 29,400 और 20,400। चलिए बेटा देखते हैं, ये देखिए ये इन्होंने ऑलरेडी पर आवर निकाला है, ये रहा 24,500 और 17,000, ये पहले निकाला। फिर उसके बाद बेटा ये आ गया फाइनल 29,400 और 20,400। ये देखिए बेटा हमने भी यही नंबर निकाला, उन्होंने पहले ही पर आवर से कर दिया, हम बेटा बाद में पर आवर करेंगे, दैट्स इट। हम इसको बाद में पर आवर के हिसाब से करेंगे, अभी हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास दोनों नंबर आपके जनरेट हो गए। नेक्स्ट उसके बाद बेटा हमारे पास है पावर 1,30,000, सुपरविजन 18,000। देखिए बेटा पावर 1,30,000 और सुपरविजन कहां गया, ये रहा बेटा 18,000। इलेक्ट्रिसिटी 95, रिपेयर मेंटेनेंस 17,500, 95 रिपेयर मेंटेनेंस 17,500, बिल्कुल सेम नंबर है जो हमने करे। फिर उसके बाद है बेटा इंश्योरेंस और अदर, दोनों 1500, ये बेटा इंश्योरेंस, ये अदर 1500, इनका टोटल करके आ गया 41,300। मैं इधर अपने वाले तरीके से करूंगा तो बेटा हमारे आंसर आ रहे थे कितने, 29,400 20,400, ये आ गया बेटा 29,400 और 20,400। मैं इन सब का टोटल कर लूंगा, ये वाला टोटल मेरे पास ऑलरेडी है, ये आता है बेटा 197,300। बेटा इसका टोटल हमारे पास आ रहा है अब यहां पर 238,600। हमारे इफेक्टिव मशीन आवर्स थे 150, तो अब आप चेक कर लीजिए 150 से डिवाइड, एकदम परफेक्टली मैच। तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास है, आपको जैसा पसंद है वैसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, पहले ये वाला क्वेश्चन भी अब अपना ओवरहेड्स का डन हो गया। ओवरहेड्स के बाद बेटा अब बारी है हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। ये सेम क्वेश्चन बेटा हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी है और हम क्लास में भी करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेनली कन्वर्जन का पॉइंट आता है बेटा,
कुछ चीजें एमएल्स में दे रखी होती है, कुछ ग्राम्स में है और कुछ मिनट्स में है, कुछ आवर्स में है। तो मेन इसमें जो पॉइंट आता है वो कन्वर्जन का आता है। बाकी तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आइए एक बार गो थ्रू करते हैं बेटा सारा का सारा। कंपनी इज अ ग्लोबल ब्रांड क्रिएटेड बाय दिस कंपनी मैन्युफैक्चर 3 रेंज ऑफ ब्यूटी सोप, सॉफ्ट गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड। बजट कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन फॉर मी आर एज फॉलोज। बेटा ये पूरा डेटा दे दिया है। हमने इतने इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करा, इसमें ये रिसोर्सेज लगेंगे एक यूनिट बनाने में। ऑयल है, बटर है, वाटर है, केमिकल, लेबर एंड सो ऑन। किसमें कितनी क्वांटिटी लगेगी और क्या रेट है बेटा, ये हमें सारा डेटा दे दिया। ओके, अब पूछा क्या, कहता है कंपनी फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्ब्ड इट्स ओवरहेड्स टू इट्स प्रोडक्ट यूजिंग लेबर आर रेट व्हिच वर बजटेड एट इतना। तो एट प्रेजेंट ट्रेडिशनल सिस्टम में कंपनी लेबर आवर्स का इस्तेमाल कर रही है। बेटा अब मैं देखूं अगर मुझे अपने लेबर आवर्स यहां से निकालने पड़े, तो बेटा अगर मैं यहां से आपके साथ यहां पर निकाल देता हूं डीएल आवर्स, बेटा हमारे कितने देखिएगा, एक प्रोडक्ट में 4000, इसमें लगेंगे 30 मिनट। तो बेटा बताइए जरा कितने हो गए सर, ये हो गया 4000 इंटू 30/60, ये पहला वाला आ गया। फिर अगला है बेटा 3000 प्रोडक्ट और 40 मिनट। तो भाई अगर मैं यहां पर करूंगा तो हमारे पास आ गया 3000 प्रोडक्ट और बेटा 40 मिनट। फिर साथ साथ हमारे पास है बेटा 2000 प्रोडक्ट और 60 मिनट। तो बाबू यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2000 प्रोडक्ट और ये आ गया बच्चा 60 मिनट। तो यहां पर कैलकुलेशन आ जाएगी। तो अगर हम यहां पर बेटा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आता है कितना सर, ये आता है हमारे पास 6000। तो बेटा अब हमारा यहां से रिकवरी रेट तैयार है, दैट इज 1,98,000 डिवाइडेड बाय 6000। तो भाई अगर मैं इसको यहां से कैलकुलेट करूंगा तो ट्रेडिशनल मेथड या एब्जॉर्प्शन सिस्टम का रिकवरी रेट हमारे पास निकल चुका है। आगे कहता है नाउ ग्रीन लश इज कंसीडरिंग अडॉप्टिंग एबीसी, फॉर दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन बजटेड ओवरहेड्स एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर आर गिवन बिलो। अब क्या क्या गिवन है बेटा ये देखिए, आपको बता दिया है एक तो फॉक लिफ्टिंग कॉस्ट है जिसके लिए चाहिए वेट ऑफ मटेरियल, लेबर आवर्स चाहिए जो हम निकाल चुके हैं 6000। तो बेटा इसका ACDR आपका 10 रुपए आ गया। यूटिलिटी कॉस्ट है 8000, इसके लिए चाहिए नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। तो बेटा मुझे पहले ये दोनों कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी जिसके बेस पर हमारा ACDR यानी कि एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट बेटा निकल जाएगा। आगे बोलता है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स पर यूनिट आर इतना इतना एंड इतना फॉर दिस दिस दिस। तो बेटा नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स अब आपके पास आ चुके हैं। तो बताइए क्या अब आप यहां से अपनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स की कैलकुलेशन बेटा कर सकते हैं? तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑपरेटर्स की कैलकुलेशन करूंगा तो पहले वाले प्रोडक्ट बनाने हैं बेटा 4 3 2। तो पहले वाले प्रोडक्ट बनेंगे 4000, एक में लगेंगे 5, फिर अगले वाले बनेंगे 3, इसमें भी 5, अगले वाले बनेंगे बेटा 2 और इसमें लगेंगे 6। तो कुल ऑपरेटर्स कितने 4000 इंटू 5, 3000 इंटू 5 और 2000 इंटू 6, कुल मिलाकर बेटा 47,000। तो अगर मैं यहां से ACDR आपके लिए निकालूं तो ये आता है 1.70212 समथिंग आ गया आपके पास। ये बेटा आपका ACDR निकल गया इस कैटेगरी का। ओके, अब बच गया सिर्फ वेट ऑफ मटेरियल। अब देखो वेट के अंदर हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक है ऑयल, कोकोआ बटर, वाटर और केमिकल। तो ये चारों का जोड़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है बेटा ये 2 ml में चल रहे हैं, बाकी तो ग्राम्स में है, तो वेट तो अपन ग्राम में करेंगे। अब मेन पॉइंट आएगा ये ml को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए एग्जामिनर ने हमें नेक्स्ट पॉइंट बताया, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल एंड फिल्टर वाटर इक्वल टू 0.8 kg एंड 1 kg। बेटा अब जरा इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। आपको बोला 1 लीटर इज इक्वल टू 0.8 kg, ये आपका ऑयल के केस में बोला। अब हमारे पास जो डेटा है वो ग्राम्स और ml में है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 1000 ml इज इक्वल टू 800 ग्राम्स।
तो यानी कि बेटा 1 ml इज इक्वल टू 0.8 ग्राम्स। ये आपका पहला कन्वर्जन हो गया। सेम चीज आपको वाटर के लिए बोली गई है। वाटर के लिए बोला बेटा 1 लीटर इज इक्वल टू आपका 1 kg, तो यानी कि 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 ml वहां पर बेटा 1 ग्राम के बराबर है। तो मेन इसमें ये पॉइंट समझना था बेटा, इसका कन्वर्जन कैसे करें। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको बेटा सबसे पहले बोला स्टेटमेंट बनाइए यूनिट कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट की, एब्जॉर्प्शन से, फिर एबीसी से, और फिर डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस तो बेटा सिंपल है, दोनों में बेसिस ऑफ ओवरहेड्स का रिकवरी इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। आइए एक एक करके इवैल्यूएट करते हैं। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये देखिए बेटा, ये नंबर ऑफ यूनिट्स, ये लेबर आवर्स मिनट्स में। तो लेबर आवर्स हमारे आ गए 6000 जो हमने भी निकाला था। तो हमने रिकवरी रेट बेटा ऑलरेडी निकाल लिया था 33 रुपीज का। हियर वी हैव 33 रुपीज का रिकवरी रेट। अब यहां से आप अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेबर का रेट आपको गिवन है 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। तो जिसमें जितना टाइम लग रहा है उससे मल्टीप्लाई करके आपका पर यूनिट का लेबर आ गया। मटेरियल की कॉस्ट अब हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल बेटा 4 प्रकार के हैं, सबका अलग अलग क्वांटिटी और वॉल्यूम है। तो इसकी कैलकुलेशन हमने एज अ वर्किंग नोट कर दिया। आप चाहो तो मेन आंसर में क्लब कर सकते हो। जैसे मैं ऑयल की बात करूं, 200 रुपए 100 ml, तो यानी कि 1 ml 2 रुपए का, आपको लगेगा 60 ml, तो यानी कि 120 रुपए का हो गया। सिमिलरली बेटा अगला देखिए, ये 3 रुपए ml लग रहा है 55 ml का, तो बेटा 55 इंटू 3, ये देखिए एग्जैक्टली 165। सिमिलर वे बेटा ये वाला आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 2 रुपए ग्राम 20 ग्राम, 2 रुपए ग्राम 20 ग्राम, 2 रुपए ग्राम 20 ग्राम, तो ये 40 रुपए बेटा सब में लगेगा। ये देखिए 40 40 40 सब में आ गया। नेक्स्ट 15 रुपीज फॉर 100 ml, यानी कि 0.15 एक का, तो 30 का कितना, तो 30 इंटू 0.15 बेटा 4.5 रुपए आ गया। सिमिलरली ये भी 4.5, ये भी 4.5, चांस की बात है बेटा, तीनों में डेटा सेम है। नेक्स्ट वी हैव दिस, तो ये हो गया 0.3 रुपीज हो गया। 0.3 इंटू 10 10 रुपए, 0.5 इंटू 6 6 रुपए, और यहां पर हो जाएगा बेटा 0.6 इंटू 15, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। ये देखिए बेटा 3 6 9। सो वी हैव गॉट टोटल मटेरियल कॉस्ट फ्रॉम दिस। इन सब का बच्चा टोटल कर लिया। ये मटेरियल कॉस्ट हमने यहां पर आपके साथ जोड़ दिया। मटेरियल आ गया, लेबर आ गया। अब जुड़ेगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का रिकवरी रेट है 33, यहां पर 30 मिनट के, 40 मिनट के, 60 मिनट के, तो बस 10 की जगह बेटा तीनों में 33 आ जाएगा। ये देखिए 33 33 33। यू हैव गॉट टोटल कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, यू हैव गॉट टोटल कॉस्ट। ये हमारा पहले तो कौन सा वाला हो गया, ये हमारा बेटा एब्जॉर्प्शन वाला। अब हम चलेंगे एक्टिविटी बेस पर, जैसा कि हमने देखा। अब उस केस में पहले तो बेटा ये हमारी क्वांटिटी, अब हमने वेट निकाल लिया। देखिए वेट कैसे, ऑयल के केस में ये 0.8 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ग्राम में है। वाटर के केस में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये ग्राम में है। तो अगर मैं पहले वाले का बेटा कैलकुलेशन करूं, 60 इंटू 0.8 प्लस 20 प्लस 30 और प्लस 10, तो एक प्रोडक्ट में 108 ग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए बेटा 108 ग्राम आ गया। सिमिलरली बेटा अगला वाला करेंगे, दिस इंटू 0.8 हो जाएगा ये वाला, और ये एज इट इज, ये 1 से, और ये एज इट इज। सिमिलर वे बेटा इनके साथ होगा। तो यहां से वी हैव गॉट द क्वांटिटी इन ग्राम्स। तो यहां से बेटा हमारा टोटल वेट आ गया। अब ये टोटल वेट आ चुका है 9,84,000। हमें खर्चा बता दिया था बेटा 58,000। ये इस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे हमने ये दोनों ACDR निकाले, ऐसे ही बेटा तीसरा भी आपका निकल जाएगा। सो ये रहा, पर ग्राम का रेट आ गया 0.06। ये सुपरवाइजिंग का 10 रुपए निकाल लिया था। यूटिलिटी वाला 1.7 हम पहले ही निकाल चुके थे, ये 2 निकाल चुके थे। ये कैलकुलेशन बेटा यहां से आ गई। अब आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो लेबर और मटेरियल तो सेम रहता है, वो आप पिछले वाले डेटा से बेटा कॉपी कर सकते हैं यहां से।
ये हमारे पास लेबर और मटेरियल बेटा कॉपी हो जाएगा। जो डिफरेंस है दोनों अप्रोच में दैट इज ऑफ द ओवरहेड्स, तो बेटा बस उसको बदलेंगे। ये देखिए मटेरियल लेबर कॉपी। अब ओवरहेड्स में फॉक लिफ्टिंग है बेटा 0.06। अब ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक में कितना कितना लगेगा, तो इनसे मल्टीप्लाई करके यू विल हैव योर फॉक लिफ्टिंग कॉस्ट। ऐसे ही बेटा लेबर था 10 रुपए का, जितना जितना टाइम लगा, और यूटिलिटीज बेटा नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। वी हैव गॉट यूनिट कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, दैट बिकम्स योर आंसर। फर्दर बच्चा difference in total cost under the two is due to the difference in overheads of the each product. ABC appears to be more precise या more accurate। हम हमेशा ये बोलते हैं जितना डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे उतना हमारे लिए बेटा क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सो दैट वाज योर ABC का क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये वाला अब एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं बेटा अब आगे, दैट इज अवर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अप्पू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट एंड सीओपी। तो मुझे सिर्फ सीओपी तक अपना डेटा बनाना है। आइए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, बेटा ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्रीज, ये भी ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। बेटा इन्वेंट्री हमेशा स्टोर्स में होती है, स्टोर्स के खर्चे कहां जाते हैं बेटा, फैक्ट्री में। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। रॉ मटेरियल परचेज, ये आरएमसी का पार्ट, यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन में। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको पता ही है, ये इसका कुछ हमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आरएमसी में आ जाएगा। वेजेस पेड है तो डायरेक्ट वेजेस, ये ओपनिंग बबलू भैया आपके पास है स्ट्रेट अवे, ये क्लोजिंग बबलू भैया। बेटा इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने का स्कोप है नहीं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बुक में भी है हमारी। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, बेटा ये आपका क्यूसीसी आ गया, यानी कि आफ्टर एनएफसी आप इसे ऐड कर देंगे, आप इसे आफ्टर एनएफसी बेटा ऐड कर देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये R&D का खर्चा हो गया बेटा, ये भी आपका आफ्टर एनएफसी आपके जुड़ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन, ये वाला, तो बेटा ये वाला आपका रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो आफ्टर एनएफसी, और ये आपका आता है आफ्टर COGS। ऑल्दो मुझे इसे कंसीडर नहीं करना क्योंकि मुझे तो सिर्फ COP तक का डेटा बनाना है, तो मेरे लिए तो ये बेकार है। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो बेटा ये डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम एनएफसी, ये आपके एनएफसी में से बेटा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, बेटा ये प्राइमरी पैकिंग हो गया, प्राइमरी पैकिंग है तो ये भी आफ्टर एनएफसी चला जाएगा। देन सैलरी पेड टू डायरेक्टर, अब बताइए जी डायरेक्टर अंकल कहाँ होते हैं, वो तो ऑफिस में होते हैं, तो बेटा ये एडमिन ओवरहेड, और वो भी बेटा कौन से वाले, हम तो जनरल वाले मानेंगे। वी विल नॉट एज्यूम इट टू बी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, क्योंकि बेटा स्पेसिफिकली गिवन तो है नहीं। आई होप पहले बात समझ में आ गई। तो लीजिए बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप इससे अपनी कॉस्ट शीट वगैरह बना सकते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको क्या ही देखना है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने सारी आइटम्स आपको बता दी हैं। अब सिर्फ आपको बेटा कॉस्ट शीट अपनी प्रिपेयर करनी है, ठीक है, कर लेंगे ना दोस्त? अरे सर आपने बोला है करके दिखाएंगे, यस सर बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, लीजिए एक बहुत ही बेसिक सा, मेरे ख्याल से हाँ ये रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है जैसा दिख रहा है। सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज्ड अ लॉस ऑफ इतना एज पर देयर कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्क्लोज्ड अ लॉस ऑफ इतना, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिवील्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ बोथ सेट ऑफ अकाउंट्स। तो बेटा दोनों के अंदर ये आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं। लो जी, आपको बोला मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, तो भाई प्लस माइनस करना है, तो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो आपके जितने प्लस आइटम है वो क्रेडिट साइड और माइनस वाले बेटा डेबिट साइड। चलिए देखते हैं क्या प्लस माइनस होगा। कहां से शुरू करें? सर कहीं से भी कर लो, क्या फर्क पड़ना है। अब आपको पहले कॉस्टिंग का दिया हुआ है तो कॉस्टिंग से कर लो, चाहे P&L से कर लो, डज नॉट मैटर बेटा, जैसे मर्जी कर लो। एक तरफ से शुरू करोगे दूसरी तरफ आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है कहां से शुरू करें। चलिए हम फिलहाल आपका कॉस्टिंग का पहले गिवन है
तो आपका कॉस्ट के लॉस से शुरू करते हैं, दैट इज 3,47,000 आपका लॉस है। हमने कहा ऑल राइट सर, अब एक एक करके बेटा डेटा पर चलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब बेटा अंडर रिकवर्ड, यानी कि कॉस्टिंग में खर्चा कम। अब आपको चेंज किस, कॉस्टिंग में खर्चा कम, कॉस्टिंग में खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा। चेंज किसको करना है बेटा, चेंज कॉस्टिंग को करना है, तो माइनस करना है, ये आपका बेटा इसमें से माइनस हो जाएगा। एडमिन ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब, खर्चा ज्यादा प्रॉफिट कम। चेंज कॉस्टिंग को करना है क्योंकि कॉस्टिंग से शुरू करा है, तो बेटा ये एड बैक हो जाएगा आपका 60। डेप्रीसिएशन चार्ज इन P&L एंड इन कॉस्ट, तो हम तो बेटा दोनों का डिफरेंस लेकर काम करेंगे, हम तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो आपके पास है 3,25,000, 2,75,000, तो डिफरेंस आपका बनता है बेटा 50,000 का। अब ये 50,000 का आपको क्या करना है, तो P&L में खर्चा ज्यादा, P&L में खर्चा ज्यादा बेटा, P&L डाउन है, तो कॉस्टिंग को भी बैलेंस करने के लिए माइनस कर देंगे, तो आपको 50,000 माइनस करनी है। ये लॉस है तो ये पहले ही माइनस है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है मतलब इनकम है, P&L बढ़ा हुआ है, कॉस्टिंग को भी बढ़ा दो बेटा बैलेंस के लिए प्लस। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, इनकम टैक्स P&L में खर्चा है, P&L डाउन है, इसको भी डाउन कर दो बेटा माइनस। इंटरेस्ट ऑन लोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, अब P&L में इंटरेस्ट है खर्चा, P&L डाउन है, तो बेटा कॉस्टिंग को भी क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, माइनस कर देंगे। ट्रांसफर फीस क्रेडिट इन P&L, भाई ट्रांसफर फीस इनकम है तो P&L बेटा बढ़ा हुआ है, ट्रांसफर फीस इनकम है, P&L बढ़ा हुआ है, तो बेटा इसको भी आप क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे बेटा इसको भी। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट है, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट है मतलब P&L में इनकम है, P&L बढ़ा हुआ है, तो कॉस्टिंग को भी बढ़ा दो। डिविडेंड रिसीव्ड, P&L में इनकम है, बढ़ा हुआ है, इसको भी बढ़ा दो मेरे सोना बाबू। आई होप पहले समझ में आई। तो इन सब का कैलकुलेट करके हमारे पास बेटा हमारा P&L का लॉस आ जाना चाहिए। तो 3,47,000 माइनस है, माइनस 40,000 प्लस 60,000, फिर माइनस 50 प्लस 96 माइनस 54 माइनस 2,45,000 प्लस 24,000 प्लस 14,000 प्लस 32,000, ये आता है माइनस का 5,10,000। उड़ी बाबा, ये तो कमाल हुई गवा सर, एक ही बार में मैच। मैंने कहा हाँ, अरे सोना बाबू मुझे पता है तुम मेरे से जल्दी जल्दी करके बैठे होगे, नालायक है ना सर, आप ना बड़ी जल्दी जल्दी करवा रहे हो। अरे बाबा रिवीजन है, आप तो अपने आप से करेंगे तो कहीं अगर अटक जाए तो इसलिए यहाँ पर देखकर अपने आप को समझ सकते हैं कि मैंने कहां पर क्या क्या चेंज करे हैं। ठीक है बेटा, मैं तो इनफैक्ट आपको कुछ बहुत सारी चीजों के मैंने क्या 2-4 ही तो सॉल्यूशन दिखाए जहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, वरना तो अपन सब क्लास में ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बस मैं शॉर्ट में सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा सोना बाबू एक और बैच कॉस्टिंग का। देखिए बेटा बैच कॉस्टिंग का सेम क्वेश्चन बेटा मॉड्यूल में भी है और हमने करा भी हुआ है क्लास में सारा। जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 300 पीसेस पर मंथ फॉर द एंसुइंग 6 मंथ्स, आने वाले 6 महीने में वादा कर दिया। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपनड अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल, तो मटेरियल और लेबर एक्चुअल पे है। ओवरहेड्स लेविड एट अ रेट पर लेबर आवर, तो ओवरहेड्स के लिए वी आर चार्जिंग रिकवरी रेट। सेलिंग प्राइस 8 रुपए है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच बैच एंड ओवरऑल पोजीशन। आइए बेटा 2 मिनट का काम है, कितना आसान है। तो आपको ये अगले 6 महीने का डेटा आउटपुट, मटेरियल कॉस्ट और वेजेस तो बेटा एक्चुअल हो जाएगा, लेबर आवर्स के बेस पर हमारे अब यहां पर निकल जाएंगे बेटा ओवरहेड्स। अब ये ओवरहेड्स बेटा निकलेंगे कैसे, तो एग्जामिनर ने बोला लेबर आवर्स के बेस पर, तो बेटा ये देखिए ये चार्जेबल एक्सपेंसेस, यहाँ नाम लिखना चाहिए था ओवरहेड बट चार्जेबल बोल दिया तो हम भी वही बोल देंगे। एक्चुअली तो चार्जेबल डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, तो भाई अपन तो इसको ओवरहेड्स ही मान के चलेंगे और कोई तरीका ही नहीं है। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारा रिकवरी रेट आ जाएगा। तो अगर हम करेंगे 12,000 बाय 4800, ये आता है बेटा 2.5।
10, 5, 60, 40, 400, ये आता है बेटा 2.4। और अगला बेटा हमारे पास है 12,000, 5,000, ये है 2.4। 10, 580 डिवाइडेड बाय 46, 2.3। फिर 13,000, 5,000, 2.6 और 12,000, 4800, 2.5। अब बेटा ये रिकवरी रेट है, ये रिकवरी रेट को हम रिस्पेक्टिव इस नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले 2.5 इंटू 240, बेटा इसका ओवरहेड्स बन गया 600। फिर 2.4 का रेट है 280 का, इसका बन गया 672। फिर 280 इंटू 2.4, इसका भी बन गया 672। फिर 270 2.3, ये आ गया बेटा 621। 300 2.6, ये बन गया बेटा 780। 320 इंटू 2.5, ये बन गया बेटा 800। ये आपके पास सारे के सारे ओवरहेड्स आ गए। तो बाबू इन सब का टोटल करके वी कैन हैव अवर टोटल कॉस्ट। तो आप कर देंगे बेटा ए, बी और सी, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब टोटल कॉस्ट आ चुकी है, यूनिट्स आपको पता है, इसको बोल देते हैं डी। तो आप बेटा यहां से अपना कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा बेटा, टीसी डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। आप इसको सेलिंग प्राइस 8 रुपए में से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। आइए दिखा देते हैं अब आपको। ये तो कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन है, ये कर लिया, ये भी हमने कर लिया रिकंसिलेशन। ये रहा बेटा, देखिए कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर बैच। अगर दोस्तों देखिए ये आउटपुट आ गया, सेल्स की वैल्यू आ गई, मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, वेजेस ये हमने निकाल लिया था 600, 672, 672, ये देखिए सेम नंबर निकाले हुए 421, 780 एंड 800। अब इन सब का टोटल कर लेंगे तो वी हैव गॉट टोटल कॉस्ट। फिर आपका प्रॉफिट। अब देखिए बेटा यहाँ पर ना इन्होंने थोड़ा प्रेजेंटेशन में झोल करा है, तो मैं तो ये कहूंगा ये आपका टोटल कॉस्ट है, इसको मार्क करेंगे ए, इसको मार्क करेंगे बी, तो प्रॉफिट हो जाएगा बेटा ए माइनस बी। फिर आप इसको बेटा क्या कर देंगे, ये इक्वल टू बना देते हैं सी। तो आप यहां पर लिखेंगे इट इज बी डिवाइडेड बाय यूनिट्स, और ये बन जाएगा बेटा सी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ये लिखना बेटा जरूरी है, ये लिखना बच्चा जरूरी है। ये करने के बाद आपके पास कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकल आएगा। अब आपको बोला था भाई पूरे 6 महीने का भी निकाल दो, तो बेटा 6 महीने में आपके पास 1800 यूनिट्स जाएंगी, और जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है बेटा, एवरेज 6.57, तो 1800 यूनिट्स की कॉस्ट, ये हमारा प्रॉफिट, दैट्स ऑल। लो जी, ये भी हमारा काम बेटा आपका निपटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बैच कॉस्टिंग के बाद बारी है अब हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग की। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1। लो जी, हमारे WIP वाले भाई आ गए, हमारे पास बेटा बबलू भैया आ गए। WIP कहता है आपका ओपनिंग स्टॉक WIP का है 600 यूनिट, जिसकी टोटल कॉस्ट है बेटा 4,20,000। नेक्स्ट, इसका DOC दे दिया बेटा, DOC दे दिया तो फीफो हम लगा सकते हैं, बाकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इनपुट बता दिया, वेजेस है, ओवरहेड्स है। बेटा इनपुट बताया, पिछले प्रोसेस से गुड्स नहीं आ रहे, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस वाला क्वेश्चन है। स्क्रैप है, उसका DOC भी आपको दे दिया। क्लोजिंग WIP, उसका DOC है। इतने कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड है, नॉर्मल लॉस टोटल का है, स्क्रैप 60 है। कंप्यूट इक्विवेलेंट, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट और कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस WIP, ट्रांसफर टू द टैक्स यूजिंग फीफो। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए बेटा फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसका डायग्राम आपके साथ बनाऊं तो पहले बेटा आपके पास इनपुट और आउटपुट का कॉलम, तो याद करिए बेटा इनपुट में आपके पास क्या आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम इनपुट की आपसे बात करेंगे तो आपके पास है ओपनिंग। क्वेश्चन ने बताया बेटा इट्स 600 यूनिट्स, फिर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए बेटा कितने, तो यहां बताया था 90 to 100 यूनिट्स, ये लीजिए 90 to 100। तो बाबू भैया हमारा लास्ट में जो फाइनल टोटल बनेगा वो कितना बन गया सर, 90 200 प्लस 600, ये आ गया 9800। तो सर ये बात तो क्लियर है, हमारे आउटपुट अंकल भी टोटल में तो 9800 आएंगे, बट हमने आपको तरीका बताया था, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा कंप्लीट एंड ट्रांसफर।
ये ओपनिंग वाले तो सबसे पहले बेटा एज इट इज, बाकी इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीट। अब इसमें से सबसे पहले नॉर्मल लॉस, फिर एबनॉर्मल और फिर क्लोजिंग WIP। तो अगर हम यहां पर देखेंगे बाबू, आपको बताया स्क्रैप टोटल बता दिया 200, क्लोजिंग है 700। तो चलिए क्लोजिंग हमारे पास है बेटा 700, उसके बाद आपको बताया 8900 बेटा कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड है, तो ये आ जाएगा 8900, ये हो जाएगा बेटा 8300। नॉर्मल लॉस आपको बताया था कितना, 4% ऑफ टोटल इनपुट। टोटल इनपुट है बेटा 9800, उसका 4% कर कर आता है 392, तो नॉर्मल लॉस 392। बट दोस्तों हमें क्वेश्चन में बताया कि हमारा जो स्क्रैप है वो तो है ही 200 यूनिट्स का, यानी कि 192 यूनिट्स का स्क्रैप नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बेटा 192 आपके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए होंगे, यानी कि बाबू ये तो गेन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है सर, अब इसके आगे का काम कर लेते हैं। इसमें मेनली बेटा 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो अगर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की बेटा आपसे बात करें तो पहले ओपनिंग देख लीजिए। इसमें मटेरियल लग चुका है, लेबर ओवरहेड 60 लग चुका था, तो मटेरियल 0, ये बेटा 40 और 40 यूज हो जाएंगे। ये तो आता ही आपका 100% है, क्योंकि करंट में आया बन के तैयार। कंप्लीट एंड ट्रांसफर टोटल है, लेंगे नहीं। नॉर्मल लॉस 0 आता है, क्योंकि बेटा हमारी अर्थ हमारी राउंड है। एबनॉर्मल गेन, ये फिनिश गुड्स बन चुके होते हैं, तो ये आपके हमेशा 100 पर आएंगे। तो ये आपके पहले यहां तक का मैं नंबर्स भी आपके साथ लिख देता हूं। तो ये आपका 0 है, 40 से करेंगे तो 240, 240, ये हो जाएगा बेटा 8300, 8300, 8300। क्लोजिंग WIP का DOC बेटा क्वेश्चन में गिवन है 170, 70। तो अपने सोना बाबू यहां पर आ जाएगा 100, फिर है बेटा 70, ये हो जाएगा 490, और ये भी बेटा 70, 490। तो अब इनका टोटल कर लेते हैं। 83, 192 माइनस है 7, तो 8808, 240, 83 माइनस 192। बेटा याद रखिएगा वो माइनस होगा 8838, और ये भी चांस की बात है बेटा, सेम ही चल रहा है। तो पहला इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बेटा हमारा डन हो गया। इसके बाद आपको बोला कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालिए। अब ये कैसे निकलेगा? तो बेटा इसके लिए हमने कहा था आप एक टेबल बनाएंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अब बताइए जी आपकी कॉस्ट कितनी है पहले तो करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी है सिर्फ। तो मटेरियल लगाया 55,20,000 रुपए का, तो ये आ गया दोस्तों 55,20,000। देन 18,60,000, 8,63,000, 18,60,000, 8,63,000। बेटा ये आपकी सारी की सारी कैलकुलेशंस अपने पास आ गई। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे? पहले तो नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस है बेटा 392 यूनिट्स का, और इसका स्क्रैप का रेट आपको बताया था 60 रुपए। तो भाई ये 60 रुपए के हिसाब से बाबू यहां पर माइनस, ये आता है 23,520 बेटा माइनस। तो अब यहां से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास बेटा वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये आता है 23,520 माइनस करके 54,96,480। बेटा इनमें कोई बदलाव नहीं है। अब आप इसको अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स 8808, 8838 और 8838 से बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिवाइड करके बेटा आपके पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। लीजिए ये हमारा काम भी खत्म। अब ये तो कर ही लोगे ना नालायकों? हाँ सर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे बेटा क्या बोला गया? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या गेन। अब जो भी एनसी निकलेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लोजिंग WIP ट्रांसफर। ये अब आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें अब कोई ज्यादा कष्ट, दिक्कत, परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो आसान है। ये देखिए बेटा, ये हमने पहले स्टेटमेंट नंबर 1 फीफो से बनाया, हमने भी यही निकाला 8808, 8838, 8838, यही बेटा हमारे पास आया।
फिर उसके बाद ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स डिवाइड होके आपके पास आ जाएगा। एनसी आ गया बेटा 932, तो एबनॉर्मल गेन का चाहिए तो 192 इंटू दिस वैल्यू, एंड इसी तरह बेटा बाकी आप सारे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इस वाले में क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। परफेक्ट, एकदम सिंपल है। चलिए जी, अगला आते हैं बेटा ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट वाले पार्ट पर कि भाई जेपीबीपी का क्वेश्चन अब हमसे क्या कहता है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा विचार विमर्श कर लेते हैं। बिल्कुल सर, आइए जेपीबीपी के ऊपर बेटा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। 3 products X, Y and Z along with byproduct B obtained again in a crude state which require further processing at a cost of this X, this Y and Z। तो बेटा FPC आपको बता दिया। Byproduct is however saleable as such to a factory। Selling price for the 3 main product and byproduct assume they should yield a net margin of 25%, fixed at इतना इतना इतना। बेटा ध्यान से सुनना, ये आपको सेलिंग प्राइस गिवन है जिसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। बस मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में यही होगा, सेलिंग प्राइस गिवन है जिसमें प्रॉफिट जुड़ा है। ड्यूरिंग अ पीरियड जॉइंट इनपुट कॉस्ट इंक्लूडिंग द मटेरियल वाज इतना। तो बेटा ये अभी के लिए जेसी मुझे दे दिया, ऑल्दो मेरे पास बाय प्रोडक्ट है तो बाय प्रोडक्ट इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब बाय प्रोडक्ट बना कितना, 1000। तो बेटा मेरे पास बाय प्रोडक्ट का स्क्रैप बेटा कितना हो जाएगा, तो अगर मैं यहां पर देखूं बाय प्रोडक्ट का स्क्रैप, तो मेरे को इसको यूनिट से सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस कितना आपको बोला 1 रुपया, बट इसमें 25% तो कॉस्ट है। तो बेटा मेरी कॉस्ट कितनी होगी इसको बेचने की, 1 रुपया इज द सेलिंग प्राइस जिसमें कॉस्ट है। तो बेटा कहना इसे 1/1.25 कर देंगे, तो ये मेरी कॉस्ट वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी बच्चा। ये आता है अब 800 रुपए, यानी कि जेसी मेरा हो जाएगा 90,800 माइनस 800। तो जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ये वाला 90,000 बेटा मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये वाला 90,000 मुझे बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले तो जेसी बांटना समझ में आ गया, जेसी कितना निकालना है। बाय प्रोडक्ट शुड बी क्रेडिटेड टू द जेसी एंड ओनली द नेट, यही हमने करा है। कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड द मार्जिन अवेलेबल। देखो अब पहले आपको मार्जिन बता दिया है, तो यानी कि बेटा मेरे को एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता दिया, तो यानी कि दोस्तों रिवर्स कॉस्ट मेथड यहां अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, मुझे प्रॉफिट गिवन है, तो आई कैन डू द रिवर्स कैलकुलेशन। आइए दिखा देता हूं बेटा आपको कैसे करेंगे ये। देखिए क्लास का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। बेटा सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया, प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दिया, तो आपके पास कॉस्ट आ गई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 125%, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अब आपने इसमें से माइनस कर दिया अपना एफपीसी। अब इसके बाद बेटा ना सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कह दो या वर्क कॉस्ट कह दो। फिर एफपीसी माइनस करके आपके पास आ गया जेसी पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया इतना। अब देखो आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया था जहां मैंने बताया था देयर इज अ चांस कि आपका ये वाला जेसी और जो आपने निकाला वो मिसमैच हो जाए। आइए क्रॉस चेक हमेशा करेंगे जब टोटल गिवन है। तो अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो बेटा मेरे पास ये आता है दोस्तों 80,000। अब मेरा जेसी आता है 90,000, ये कह रहा है 80। तो बेटा अब मैं यहां से करेक्ट जेसी कैसे निकाल लूंगा, तो अगर मुझे करेक्ट जेसी निकालना है तो मैं 90,000 को बेटा इसी रेशो में बांट दूंगा, 48:18:14, यही आपको सिखाया था। तो अपन यहां पर 90,000 रुपए को इस रेशो में बांट देंगे। तो बेटा अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये आ जाएगा पहला वाला 54,000, अगला वाला करेक्ट जेसी 20,250 और लास्ट वाला करेक्ट जेसी आएगा 15,750। बेटा ये 3 करेक्ट जेसी हमारे पास आ गए। अब ये जो 3 करेक्ट जेसी आए, यही मेरा बेटा आंसर बन जाएगा सबसे पहले वाले पार्ट का कि भैया जेसी कितना होगा। अब जेसी पर यूनिट निकालना है, तो आप बताइए जेसी पर यूनिट बेटा क्या हो जाएगा।
तो 54,000 डिवाइडेड बाय 8,000 हो जाएगा। 20,250 बेटा 6,000 हो जाएगा और 15,750 4,000 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये आपके पास बेटा आपका आंसर रेडी हो जाएगा। अब आप देख लीजिए बेटा आंसर, ये देखिए यही अभी हमने निकाला और इसके बेस पर यूनिट से डिवाइड करके ये जीसी पर यूनिट। साथ साथ यहां आपको बोला था सर आप ना प्रॉफिट मार्जिन भी बता दो, तो बेटा कैसे, ये हमारा जेसी है, ये एफपीसी है, मिलाकर टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस गिवन है, डिफरेंस बेटा मार्जिन आ गया, परसेंटेज वाइज कर दिया, सिंपल। ये बेटा हमारी टोटल कॉस्ट हो गई जो अभी हमने निकाली है, जिसमें जेसी और एफपीसी जुड़ गए। तो ये है ए, ये है बी, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी, दिस इज डी। तो ये बन जाएगा बेटा डी माइनस सी इक्वल टू ई, तो ये हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय सी और परसेंटेज। बेटा आपको मार्जिन का बस परसेंटेज यहां एक्स्ट्रा निकालना था, बस दैट्स ऑल, और तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। दैट्स ऑल बेटा, क्वेश्चन हमारा हो गया समाप्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो इट इज ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। सेम क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल में भी है और बुक में भी है, सब जगह क्लास का भी करा हुआ है। कंपनी बिल्ट एंड ऑपरेट्स 110 किलोमीटर हाईवे ऑन द बेसिस ऑफ बोट period for of 25 years. Traffic assessment has been carried out to estimate the traffic flow per day. Details are as follows. बेटा ये टू व्हीलर का, कार का, बस का और हैवी कमर्शियल व्हीकल। ये हमें बेटा एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दी है, सारे के सारे खर्चे मिलाकर टोटल कॉस्ट ये आ रही है पूरे प्रोजेक्ट की। आगे बेटा 1120 लाख एडमिन एंड टोल प्लाजा ऑपरेशन पर है, तो वो जुड़ जाएंगे। On the basis of the vehicle, following weights has been assigned. अब देखो बेटा मेन इसमें वेट्स वाला काम है जो आपको समझना है। तो आपके पास ये वेट्स हैं, मतलब जितना भी परसेंटेज रेवेन्यू आएगा वो इतना इतना आएगा। ये इतने व्हीकल पास करेंगे तो इतना परसेंटेज रेवेन्यू आएगा। अब मुझे बेटा सबको इक्विवेलेंट बनाना है, तो सबको मैं किसकी टर्म्स में बना लूंगा, टू व्हीलर्स की टर्म्स में। मैंने आपको बोला था सबसे छोटे वाले पॉइंट में कन्वर्ट करो, तो यहां पर इसको बोल देते हैं 1, तो ये 5% है, ये 20 है, तो बेटा इसका ये 4 गुना हो गया टेक्निकली। इसी टाइप से ये 6 टाइम्स होता है और ये इसका 9 टाइम्स होता है। ये हमने बेटा सबको अब किसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, यहां इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट लगाया और सबको हमने टू व्हीलर्स की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको वॉल्यूम बेटा ऊपर ऑलरेडी गिवन था, तो यहां से हम अपना टोटल निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम बेटा ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए 44,500 34,50, 44,500 34,50, देन वी हैव 1,800 और 816। अब मैं इनको इक्विवेलेंट व्हीकल के केस में कंप्यूट कर दूं टू व्हीलर की टर्म्स में, तो 44,500, फिर आपके पास है ये वाला बेटा 13,800, फिर आपके पास अगला आ जाएगा 10,800 और ये लास्ट आ जाएगा बेटा 7,344। कुल मिलाकर बेटा आपके पास हो गया 7,644। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट टोल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डे। अब देखो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी, दिस प्लस 1120 लाख, ये वाला नंबर भी लाख्स में है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये वाली कैलकुलेशन, तो 11,449.25 प्लस 1120, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। प्रोजेक्ट बेटा कितने समय तक का है, तो स्टार्टिंग वाली लाइन में बोला था आपका 25 साल का प्रोजेक्ट है, आपका 25 साल का प्रोजेक्ट है। तो बेटा 25 साल का प्रोजेक्ट है और कितने दिन काम करेगा बेटा, 365 दिन। तो 25 साल, ये 1 साल का, ये 1 दिन का, ये आपकी बेटा कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 365, ये आता है 12.67 वाला, 67 लाख जो भी आ रहा है, 12.6705 जो भी आ रहा है। तो ये आपका आंसर बन गया। कहता है टोल फीस निकालो फॉर ईच टाइप इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब ये बेटा 1267 कॉस्ट है, तो बताइए मेरा टू व्हीलर वाला कितना हो जाएगा,
तो अगर मैं टू व्हीलर की कैलकुलेशन करूं तो 12.67 में 15% जोड़ दो और ये 76,444 से निकलेगा। सर ये आपने इससे क्यों कर दिया? बेटा आपको यहां पर बोला था ये एक दिन का ट्रैफिक है, एक दिन में लगभग इतने वॉल्यूम पास होंगे तो इतने लोगों से टोल मिलेगा। हमने इन सबको कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट टू व्हीलर निकाल लिए। ये एक दिन की कॉस्ट, प्रॉफिट जोड़ा एक दिन का रेवेन्यू, एक दिन के व्हीकल, सो दिस वुड बिकम माय आंसर। तो 12.67 15% 76,444 और इनटू बेटा 1 लाख कर देते हैं। 12,67 प्लस 15% 76,444 लगभग बेटा 19.06 आंसर आता है। चेक कर लेते हैं, यही मेरा आंसर बन गया बेटा। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बस अब प्रेजेंटेशन वाला मैटर है, बाकी कॉन्सेप्चुअली यही है। ये देखिए बेटा, पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये जो क्वेश्चन में गिवन था एज इट इज कॉपी, वही 11 वाला नंबर 1120 जोड़ा, टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ डेज एक दिन का, यही निकाला था। अब बेटा इसमें आपने प्रॉफिट जोड़ा 1457 आ गया। अब इसको 76,444 यही बेटा हमने अभी निकाला था, सो इट्स अ 19। कमाल है बेटा, एग्जैक्टली सेम आंसर मैच हो गया, है ना। कमाल हो गया भाई, सेम आंसर मैच हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, टॉप ऑन क्लास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अगला देखते हैं बेटा, अगला है हमारा मार्जिनल। सेम क्वेश्चन बेटा क्लास का, मैंने बोला है काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने क्लास में भी ये बताई थी। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट हुज सेलिंग प्राइस इज इतना एंड वीसी इतना, फिक्स्ड कॉस्ट इतना, एनुअल सेल्स 60% एमओएस, यानी कि बेटा आपका एमओएस 60% है। कैलकुलेट रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल एज्यूमिंग इनकम टैक्स 40। तो बेटा सबसे पहले यहां से अगर मैं आपकी कैलकुलेशन करूं तो मुझे बेटा सेलिंग प्राइस पता है, मुझे वीसी पता है, तो आई कैन फाइंड माई ब्रेक इवन पॉइंट, और मुझे फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है। तो ब्रेक इवन हो जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60। अब हमें पता है बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% ऑफ सेल है, तो ये हो जाएगा 40% ऑफ सेल इज इक्वल टू 24 लाख डिवाइडेड बाय बेटा कितना आता है, ये 40 से करेंगे, ओह 24 लाख डिवाइडेड बाय 40, ये आता है बेटा 60,000 यूनिट्स। तो आपका सेल कितना हो जाएगा? तो सर सेल आता है 1,50,000 यूनिट्स का। लो जी, पहला मामला डन है। अब बेटा मुझे सेल्स पता चल चुका है, तो मैं इसकी इनकम निकाल सकता हूं। कैसे? कंट्रीब्यूशन बेटा हमारा कितना हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो मेरा कंट्रीब्यूशन या मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा पहले? तो प्रॉफिट इट्स अ कंट्रीब्यूशन, तो 1,50,000 इंटू 40 रुपए एक यूनिट पर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बेटा 40 लाख रुपए, तो 1,50,000 इंटू 40 माइनस 24 लाख, ये बचता है बेटा 36 लाख रुपए। अब क्वेश्चन ने बोला था टैक्स भी है 40% का, तो बेटा हमारा पैट कितना हो जाएगा? 36 लाख में से 40% का टैक्स दे दीजिए, आपके पास बचेगा 21,60,000। तो आपका रिटर्न बेटा कितना हो जाएगा जो कमाएगी कंपनी? 21,60,000 कमाया ऑन अ सेल्स ऑफ 1,50,000 यूनिट्स है बेटा, 100 रुपए का एक है, ये सेल्स आ गई इंटू 100। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे दिस इज 14.40%, दिस बिकम्स योर आंसर बेटा। देखिए कितना आसान है, आप देख रहे हैं बेटा कितना आसान है। यही तो अभी हमने करा, बस अब मैंने डिटेल्ड वर्किंग को शॉर्ट में आपको समझाया, करना तो यही है बेटा। फिर बी पार्ट में हमसे क्या बोला है हमारे सोना बाबू ने? बी पार्ट में कहता है चल, मैंने कहा बोलो। कहता है अगले साल क्या होगा? प्रोपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट वाई, सेलिंग प्राइस 150, वेरिएबल कॉस्ट इतना, फिक्स्ड कॉस्ट इतना, मिक्स इतना। बेटा जब दूसरा प्रोडक्ट आ गया तो यहां पर ओवरऑल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। नाउ इट विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसके लिए पहले मुझे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। वो कैसे? सर एक्स का कंट्रीब्यूशन है 40 और ये बिकेगा 5/8, वाई का कंट्रीब्यूशन 150 माइनस 100 50 रुपए, ये बिकेगा बेटा 3/8, तो ये हो जाएगा 50 3/8। तो ये हमारा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बेटा आपके पास आ जाता है, ये आता है 43.75। तो अब अगर हम यहां से ओवरऑल बीईपी निकाल लें, ब्रेक इवन पॉइंट,
कॉस्ट हो गई है बाबू मेरे 28 लाख की डिवाइडेड बाय 43.75, तो 28 लाख 43.75 64,000। आप बेटा एक्स वाई निकालना चाहते हैं तो 5:3 में बांट दीजिए। तो बाबू मेरे पास ये आता है 40,000 और ये आता है 24,000। लीजिए 2 मिनट में हमने आंसर भी कर लिया। हमारा बेटा यही क्वेश्चन ने पूछा था। देख लीजिए बेटा, आपको यूनिट निकालना था। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी करा हुआ है, हर जगह करा हुआ है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टेक्निकलिटी वो लेवल की नहीं है जो हमें चाहिए। बहुत ही बेसिक सा एक सिंपल वर्किंग का क्वेश्चन। गॉट इट? चलिए अगले पर बढ़ते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड बजट एंड बजटरी कंट्रोल। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इट सेज राजा लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू ऑफ इतना ड्यूरिंग द ईयर बेस्ड ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो बेटा बताइए, यहां से मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 302.4, ये मेरा सेल्स है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा है और प्रॉफिट बेटा 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। तो सिंपल 20% माइनस कर दे तो सर हमारी कॉस्ट तो रेडी हो गई। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 6 kg ऑफ ए एंड 3 kg ऑफ बी। प्रोसेसिंग टाइम 4 घंटे मशीन शॉप एंड 2 घंटे असेंबली। डेटा बता रहे बेटा पूरा। फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड एट अ ब्लैंकेट रेट ऑफ इतना, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इतना, फिक्स्ड सेलिंग आर एस्टिमेटेड टू इतना। अदर रेलिवेंट डिटेल्स, परचेज प्राइस ए और बी का, लेबर रेट का, फिर ये आपको ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया। ठीक है सर, एक जनरल डेटा हमारे को समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है पहले ये समझते हैं। इट सेज कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट प्रपोज टू बी सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस। तो बेटा आपसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहा है और सेलिंग प्राइस। देखो बाबू, सेलिंग प्राइस तो निकल जाएगा, सेल्स पता है, तो बस मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकलेगा, आइए थोड़ी बुद्धि लगाते हैं। सर यहां पर कोई और डेटा तो दिख नहीं ना, मैंने अपनी टोटल कॉस्ट तो निकाल ली है। ठीक है, अब मेरे को ना पर यूनिट का डेटा भी गिवन है, तो मैं इस पर यूनिट से भी अपनी कॉस्ट निकाल लेता हूं। फिर मैं टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को डिवाइड करके अपना बेटा क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इस टोटल कॉस्ट में से भी जो वेरी करता है वो तो वेरिएबल वाला होता है, फिक्स तो बेटा सेम है। तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं भाई मेरा टोटल वीसी कितना हो जाएगा, तो सर टोटल कॉस्ट है 241.92 लाख। इसमें से फिक्स्ड देखते हैं बेटा क्या क्या है। तो सबसे पहले आया फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, ये तो रिकवरी रेट दे रखा है बेटा, लेबर पर बेस्ड है, इसको तो वेरिएबल में या बाकी कॉस्ट के साथ मर्ज कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा 6912 है, तो ये हम आपका माइनस कर देते हैं 6912, तो बच गया बेटा 172.8। अब टेक्निकली ये मेरा वीसी नहीं है, मैं तो इसको क्या बोलूंगा बेटा, ये मेरा सीओजीएस आ गया, क्योंकि मैंने आपके पास अपनी टोटल कॉस्ट में से सिर्फ एसएनडी हटाया तो ये सीओजीएस आ गया। अब सीओजीएस बेटा हम दूसरे तरीके से भी निकाल लेते हैं, मतलब पर यूनिट का डेटा। अब पर यूनिट के डेटा के हिसाब से चलेंगे तो बताइए, सबसे पहले मटेरियल ए कितना लग रहा है। सर मटेरियल ए लगेगा 6 किलो, आता है 160 रुपए का, तो बेटा ये हो जाएगा 6 किलो 160 रुपए का। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ये आता है बेटा 960। फिर हमारे पास है मटेरियल बी, ये लगेगा 3 किलो, आता है बेटा 100 रुपए का, ये हो गया 300। फिर आपको बताया प्रोसेसिंग टाइम 4 घंटे मशीन शॉप में लगेगा, तो मशीन शॉप की अगर मैं बात करूं 4 घंटे, वहां पर हमारा पास जो प्राइस है 140 है। तो बेटा अगर हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे ये आता है 560। फिर असेंबली शॉप में 2 घंटे हैं, तो असेंबली शॉप के 2 घंटे वो हैं बेटा 70 रुपए के हिसाब से 140 रुपए। इसके अलावा आपको बोला था ये 20% ऑफ लेबर है, तो बेटा लेबर आपके पास ये दोनों मिलाकर हो गया 560 और 140, तो भाई ये 20% हो जाएगा। मैं थोड़ा पीछे करके लिख देता हूं, ये हो जाएगा 20% ऑफ 560 प्लस 140, तो इसका आता है बेटा 140 ही आता है।
उसके बाद वेरिएबल एसएनडी है। अब देखो वेरिएबल एसएनडी है, या तो अब मेरा तो ऊपर भी गड़बड़ हो गया, क्यों सर ये तो सीओजीएस भी नहीं है, क्यों इसमें एसएनडी जुड़ा हुआ है, तो भाई अपन इसको कॉस्ट ही बोल देते हैं जनरल भाषा में, है ना, क्योंकि ये वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स जुड़ा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर हो रहा है, हमें नहीं पता वो कौन सा, तो अपन इसको कॉस्ट ही बोल देते हैं। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा इसमें जुड़ जाएगा वेरिएबल वाला, वो है 60 रुपीज, तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया बेटा। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आता है मेरा दोस्त, दिस इज 2160। अब ये मेरे पास बेटा कॉस्ट आ गया, तो बताइए हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स बेटा कितना, तो 172.8 लाख डिवाइडेड बाय 2160, तो भाई 172.8 लाख, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8000 यूनिट्स। बेटा ये आ गया। अब आप बताइए कैन यू फाइंड सेलिंग प्राइस, सेल्स था बेटा 302.4 लाख, 302.4 लाख डिवाइडेड बाय 8000, तो आपके पास आता है, ये आ गया दोस्त 3780। लीजिए ये वाला आंसर बेटा अब मेरा पूरा डन हो गया। वी आर डन डन अप टू दिस लेवल। तो अब बताइए फर्स्ट पार्ट हमने बेटा आपका कर लिया। अब बेटा इसके बाद आपसे पूछा प्रोडक्शन बजट परचेज बजट, ये तो बेटा सिंपल है, आइए इनको तो फटाफट से देख लेते हैं आपके साथ सॉल्यूशन से। ये तो सर सिंपल है, ये तो हमें आते हैं। कहाँ गया भाई, ये तो हमने कर दिया सब, ये हमने कर दिया। ये रहा बेटा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और सेलिंग प्राइस, ये हमारे निकल गए। अब प्रोडक्शन बजट बेटा कैसे निकलता है, सेल्स है 8000, क्लोजिंग स्टॉक आपको बेटा कितना गिवन है, सर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है फिनिश गुड्स का 3000, ओपनिंग है बेटा 2500, ये देखिए 3000 2500 आपका बेटा, इनको एडजस्ट करके यू हैव गॉट योर प्रोडक्शन। फिर आपसे पूछा था परचेज, तो परचेज में 8500 बनाने हैं, एक में 6 किलो एक में 3, यू हैव गॉट प्रोडक्शन एड क्लोजिंग ओपनिंग परचेज, ये बेटा हमें ऑलरेडी गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, तो जस्ट उठा के वैल्यू डालनी है और आंसर पुट करना है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन भी खत्म। आगे बढ़े, बढ़ जाओ सर, हमने थोड़ी रोका है। मैंने कहा बिल्कुल मेरे सोना बाबू, देखो खत्म ही हो गया अब तो बेटा। एनआरवी मेथड ऑफ अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट के बारे में लिखना है, सर्विस कॉस्टिंग और प्रोडक्ट कॉस्टिंग के डिफरेंस, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल और स्टैंडर्ड एंड डिस्क्रिशनरी, बेटा बड़े ही नॉर्मल से जनरलाइज्ड क्वेश्चन, जनरलाइज क्वेश्चन। चलिए मैं उम्मीद करता हूं पहले अब यहां तक का हमारे सभी के सभी छात्रों को बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आकर हमारा ये सेशन अब हुआ कंप्लीट। अब आप इसको बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जीवन में पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी बाबू। तो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं आपका दोस्त अभी के लिए कहूंगा नमस्कार, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल द टाइम बाय बाय।